चलिए रोना बंद कीजिए। खूब तरक्की कर बड़ा, अपना और अपने आबा का सपना पूरा कर। पप्पा तुझे हमेशा खुश रखे सही। खूब बड़ी डॉक्टर बनना सही, हमारा और पूरे गढ़चिरौली का नाम रोशन करना। आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी उषा मौसी? मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है सही। काश मैं तेरे साथ चल पाती। मौसी मैंने आपसे कहा ना, मैं वहां जाकर अपना इंतजाम कर लूं और जैसे ही चीजें थोड़ी अच्छी होंगी मैं आपको लेने जरूर आऊंगी। अकेली सब कुछ इतना कैसे कर पाएगी इतने बड़े शहर में? अकेली का हूं मैं, आबा है ना मेरे साथ। और जब आबा है मेरे साथ, उनका आशीर्वाद है, तो फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है? हो आप देखना मौसी, इस मुश्किल वक्त में आबा मुझे रास्ता जरूर दिखाएंगे, मुझे सारी मुसीबतों से लड़ने की शक्ति देंगे, हिम्मत देंगे। सही है। अपना ख्याल रखना। आप सबके प्यार आशीर्वाद के लिए थैंक यू। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और साथ में मेरी उषा मौसी का भी ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। मैं आज एक नया सफर शुरू करने जा रही हूँ आबा, बिल्कुल अकेले। आप हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद देते रहना ताकि मैं आने वाली हर मुसीबत का सामना कर सकूं। अब मैं पीछे मुड़कर अपने अतीत में नहीं झांकना चाहती। मेरे इस नए सफर के लिए बेस्ट ऑफ लक तो बोलिए आबा। पत्रलेखा, मैंने सबसे कहा था ना विराट को अकेला छोड़ दे, फिर भी तुम रात को विराट के कमरे में गई थी ना? क्यों? क्योंकि मुझे परवाह है इस घर के लोगों की, इसलिए मैं बस विराट से डिनर के लिए पूछने गई थी। विराट की परवाह करने के लिए उसकी मां अभी जिंदा है। जब तक सही वापस नहीं आ जाती, विराट की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, सिर्फ मेरी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? पराई चीज भले ही कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पराई है। विराट सिर्फ सही का है, उससे दूर रहो। रात भर सोए नहीं ना? आई सही आ जाएगी ना वापस? काश मैं तुम्हें हाँ बोल के झूठा दिलासा दे सकती, लेकिन झूठे दिलासे दर्द के सिवा कुछ भी नहीं देते। हाँ, हम लोग बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक दिन वापस जरूर लौटेगी। आप कर सकती हैं, मैं तो उम्मीद भी नहीं कर सकता। इतनी तकलीफ जो दी है मैंने उसे।
एक बात बताऊं, बात सिर्फ तकलीफ की होती ना तो सही ये सब कुछ कब की भूल गई होती, लेकिन तुमने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। तू काळजी करू नकोस गुरु, मैं सही को अच्छी तरह से जानती हूँ। मोह का दिल है उसका। जब उसे पता चलेगा कि तुम्हें तुम्हारे किए पर बहुत अफसोस हो रहा है तो वो और पिघल जाएगी, माफ कर देंगी तुम्हें। आपको पता है कल जब मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहा था उसने साफ साफ इनकार कर दिया मुझे माफ करने से। पर आपको पता है वो आपके बारे में क्या कह रही थी? क्या? वो कह रही थी कि वो आपको अपनी सगी आई जैसा मानती है, बहुत प्यार करती है आपको। मुझे भी उसकी बहुत याद आती है गुरु। ऐसा लगता है कि वो कहीं गई नहीं है। लगता है अभी कॉलेज से थकी भागी आएगी और बैग पटक कर बोलेगी, आई मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दे दो प्लीज, जल्दी से दे दो वरना मेरा सर दर्द हो जाएगा। सही सही चाहे मुझे जो सजा देना चाहे दे दे, सब कबूल है, लेकिन बस वो वापस आ जाए। तो फिर पापा से प्रार्थना करो ना गुरु, सच्चे दिल से प्रार्थना करो कि सही वापस आ जाए। और सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना तो पापा जरूर सुनते हैं, है ना? ए गुरु, सुनो मेरी बात, सही का गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो वो जरूर वापस आएगी। हाँ, हो सकता है थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो आएगी जरूर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अरे सही, तुम वापस कब आई? वापस? वापस कहाँ? मैं तो यहीं थी, मैं कहीं नहीं गई थी, यहीं थी। सही, जब झूठ बोलना नहीं आता तो झूठ बोलने की कोशिश क्यों कर रही हो? मुझे पता है तुम गढ़चिरौली गई थी। आपको भी पता चल गया? सही, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जाने से पहले तुम मुझे इन्फॉर्म कर दो? मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। जानती हो तुम्हें लेकर मैं और देवी कितने परेशान थे? वो एक्चुअली मेरा फोन खराब हो गया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन अब ये सब छोड़िए ना, आप बताइए देवी ताई कैसी है? जानकर क्या करोगी सही? मतलब वो ताई है मेरी, उनके बारे में जानना मेरे लिए मायने रखता है सर? झूठ। अगर मैं और देवी तुम्हारे लिए मायने रखते तो उस रात तुम हमारे घर आती, ना कि बिना बताए गढ़चिरौली चली जाती। ऐसी बात नहीं है सर, वो एक्चुअली मुझे ना गढ़चिरौली गए हुए बहुत टाइम हो गया था और मुझे आबा के बैंक में कुछ काम भी था, इसीलिए मैं चली गई थी। ठीक है, लेकिन जब विराट तुम्हें वहां लेने आया था तो तुम उसके साथ वापस क्यों नहीं गई? वो वहां तुम्हें मनाने, तुमसे माफी मांगने आया था सही, और तुमने। अच्छा, तो उन्होंने आपको ये बताया
कि वो कितनी मेहनत से, कितनी तकलीफें उठाकर इतनी दूर गढ़चिरौली मुझे मनाने आए थे, मुझसे माफी मांगने आए थे। लेकिन क्या उन्होंने आपको ये बताया कि उस दिन आधी रात को उन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया था? नहीं ना, नहीं बताया होगा। मैं जानती हूँ नहीं बताया होगा, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनना सुनाना उनकी आदत है। लेकिन उन्हें क्या लगा मैं कोई लालची हूँ? जिस घर में से मुझे निकाल देंगे उस घर में वापस आने का लालच देंगे तो मैं आ जाऊंगी वापस। भिखारी भी सर मजबूरी में भीख मांगता है, लेकिन उसके पास भी आत्मसम्मान होता है। जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना सही कि तुम उससे अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। जो रिश्ता था ही नहीं सर, उसे खत्म कैसे किया जा सकता है? देखो सही, उस दिन विराट मेरे घर आया था माफी मांगने। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा, वो तड़प देखी। उसके अंदर के दर्द को देखकर मुझे साफ साफ नजर आ रहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो है। तुम विराट को अपना नहीं मानती ना, तो उसकी बातों से तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? तुम्हें तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई गैर हमें तकलीफ देता है ना तो हमें उस पर गुस्सा आता है, लेकिन जब कोई अपना हमें तकलीफ देता है तो दिल को बहुत दुख होता है, दिल टूट जाता है। और अगर विराट के लिए तुम मायने नहीं रखती ना सही, तो तुमसे माफी मांगने, तुम्हें मनाने गढ़चिरौली कभी नहीं आता। सर प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और आप विराट सर की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने आपकी भी तो बेइज्जती की है। सही, मेरा यकीन करो, मैं चौहान परिवार को अच्छी तरह से जानता हूं। उस परिवार में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो गलती करके अपनी गलती माने, लेकिन विराट ऐसा नहीं है। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपनी गलती मानी, और ना सिर्फ उसने अपनी गलती मानी बल्कि चौहान परिवार की गलती की जिम्मेदारी भी ली। और ऐसा करने के लिए हिम्मत और ईमानदारी चाहिए, वो सच्चाई चाहिए जो विराट में है। सही, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम भी थोड़ा बड़प्पन दिखाकर विराट को माफ कर दो प्लीज। तुम्हारी ये नाराजगी उस बेचारे को अंदर ही अंदर से तोड़ रही है। जिन्हें दूसरों का दिल तोड़ने की आदत होती है ना सर, वो खुद नहीं टूटा करते। और मैं अपनी जिंदगी से सारी तकलीफें, गम मिटा देना चाहती हूँ। मैं विराट चौहान नाम की तकलीफ से दूर रहना चाहती हूँ। विराट, क्या तुम अभी भी हमसे नाराज हो? सही के ना लौटने के लिए तुम हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हो। लेकिन बेटा, हमने तो सही को आने से मना नहीं किया ना, तो इसमें हमारी गलती कैसे हुई? हो ना विराट, सही के आने से हमें कोई एतराज नहीं है, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। हो ना वही नहीं? लेकिन विराट, तू हमसे ऐसे बर्ताव मत कर, हम सबको फिक्र है तेरी। ये लो बाड़ा। और सुनो बेटा, तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना, बस मिशन पर ध्यान देना। जब तुम कामयाब होकर वापस लौटोगे ना, तो उसके बाद में हमको सही को घर में वापस कैसे लाना है उसके बारे में सोचना है, ठीक है? अपना ध्यान रखना। हो आई, लेकिन आप मेरी तरफ से कुछ नहीं करेंगी प्लीज। सही को वापस लाने के लिए आप कोई कोशिश नहीं करेंगी। सही तभी वापस आएगी जब उसका मन करेगा। हाँ, आप उससे मिलना चाहे तो बेशक मिलिए, लेकिन उसे वापस आने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। आप सब भी सही को वापस आने के लिए
कोई मजबूर नहीं करेगा। वो आएगी तो खुद अपनी मर्जी से आएगी। लेकिन विराट दादा अगर सई भाभी आई ही नहीं, उनकी मर्जी नहीं हुई कभी यहाँ आने की, तो करिश्मा, ये कैसे सवाल कर रही हो तुम? क्या गलत सवाल किया वैनी उसने? सई इस घर की बहू है, लेकिन आपको तो शिकायत होगी ना ऐसे सवालों से। जिंदगी भर आपने घर को तोड़ने की कोशिश जो की है। लोगों को अलग करने में बड़ा मजा जो आता है आपको। अश्विनी, ये मुझ पर इल्जाम लगाना कब बंद करोगे आप लोग? क्या आज तक मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है जिसके लिए एक बार आप सब मेरी भी तारीफ कर सको? वहीनी, किसकी बात सुन रही है आप? अश्विनी गप्पा बस जरा। वैनी प्लीज, आप शांत हो जाइए। मैं वहीनी को वापस लाने की कोशिश जरूर करूंगा, चाहे विराट दादा कितना भी मना क्यों ना करे। ये घर सई वहीनी के बिना अधूरा सा लगता है। उन्हें इस घर में वापस आना ही होगा। विराट, तुम फोन तो करोगे ना? मतलब? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।